एक ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां आपके बच्चों को आपको घर में ही रखना पड़े, उन्हें बाहर निकलने से आप रोकें, क्योंकि अगर बच्चे बाहर निकले तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लग जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस रंग के नहीं हैं जिस रंग के और दूसरे लोग या ये समाज है। क्या आप एक ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहेंगे? नहीं ना? तो ऐसी ही एक कोशिश और एक लड़की ने की और कैसे उसकी कोशिश कामयाब हुई, उसी के बारे में मैं और आप आज जानेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ और मेरी इस एक कोशिश और में आज जिस लड़की की मैं बात करने वाली हूँ वो हिंदुस्तान की रहने वाली नहीं है, पर उसकी ऐसी एक कोशिश और की वजह से आज मैं मजबूर हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँ। और ऐसी कई कहानियाँ, ऐसे कई लोगों की वो प्रेरणादायक जर्नी मैं आपके साथ हर सोमवार को शेयर करती हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसे लोगों की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपकी एक ये प्रेरणा, आपका एक ऐसा वीडियो, आपका एक ऐसा फॉरवर्ड किसकी जिंदगी में क्या कमाल कर सकता है। तो जिस लड़की की मैं आज बात करने वाली हूँ, ब्राजील के एक छोटे से शहर की रहने वाली ये लड़की अपनी जिंदगी में ये ठाने बैठी थी कि उसकी जिंदगी आगे क्या होगी, क्योंकि उसकी दादी और उसकी माताजी लोगों के घरों का काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। पिता एक डाकिया थे और कहीं ना कहीं उसके रंग के कारण वो रेसिज्म का शिकार थे। उसके पिता अपने चारों बच्चों को अक्सर घर में ही बंद रखा करते थे और टीवी दिखाया करते थे। उनका एकमात्र साधन टीवी होता था, बाहर खेलने भी नहीं जाया करते थे। इमेजिन करिए, क्या ऐसा बचपन आप देखना चाहेंगे कि आप बाहर ना जाएं, आपके बच्चे घर में ही बंद रहें? अब इस लड़की को घर में ही रहना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग काला था। वो धीरे धीरे करते करते रेसिज्म को अपने दिमाग में बिठाते हुए उसने जैसे तैसे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और ये सोचा कि अब मैं अपनी माता को और अपनी दादी को मदद करने के लिए काम करती हूँ। तो काम के लिए उसने कुछ जॉब इंटरव्यूज दिए। तो उसके एक रिश्तेदार ने बोला कि सुनो, जब तुम जॉब इंटरव्यूज दो तो अपनी फोटोग्राफ उस पर मत स्टिक करो। उसके पास कई ऑफर्स आए, लेकिन जहां पर भी जाती उसे देखकर ही रिजेक्ट कर दिया जाता किसी ना किसी बहाने से। तब उसे समझ में आ गया था कि ये दुनिया कितनी श्रूड हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो उस रंग की नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो जो है उस सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। रेसिज्म की एक अलग डेफिनेशन अब उसे बनानी थी। तो उसने तय किया कि वो जो है अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, पर कैसे बढ़ेगी पता नहीं था। उसने अपनी माँ और दादी की बात मानी और वही काम करना शुरू किया जो उसकी दादी और माँ किया करते थे। लोगों के घरों का काम करती, लेकिन दिन भर में एक दिन ऐसा होता जहाँ उसकी एक जगह लाइब्रेरी की वो सफाई करते करते कई किताबों को पढ़ा करती थी। हिस्ट्री का बहुत शौक था और जब एक दिन एक शख्स ने उसके इस शौक को देखा तो उसे बढ़ावा दिया और हिस्ट्री में ही उसने ग्रेजुएशन की और वहीं से उसने अपने उस प्यार को सोशल मीडिया पे भेजना शुरू किया। हिस्ट्री के उस प्यार को देखते हुए, रेसिज्म की नई डेफिनेशन को बनाते हुए देख लोगों ने उसे फॉलो करना, लोगों ने उसे प्रेज करना शुरू कर दिया। आज भी वो लड़की कहती है कि मैं कई सालों तक इनविजिबल थी, लोगों को दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरा रंग काला था। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब इसी रंग के साथ इसी रेसिज्म की एक नई डेफिनेशन जो है मैं डिफाइन करूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ ब्राजील की रहने वाली जॉयस फर्नांडिस की, जिसका सोशल मीडिया पे नाम प्रेता रारा है, जिसका मतलब होता है यूनिक ब्लैक वुमेन। जो प्रेता की यूनिकनेस है वो यही है कि उनकी बेबाकी, उनके वो पास्ट एक्सपीरियंस से डर कर काम नहीं करना, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही उसका सबसे बड़ा हथियार रहा है। हमारी जिंदगी में कई बुरे एक्सपीरियंस होते हैं और अक्सर हम उनसे डरते घबराते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी सिर्फ एक कोशिश और आज वो दिन ले आएगी जिस दिन का हमें बरसों से इंतजार था। और यही प्रेता ने किया है। आज एक किताब लिख डाली है उन्होंने, पॉडकास्ट हैं उनके कई, वो एक आर्टिस्ट हैं और उसके अलावा उनकी बेबाकी सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत बाती है। उनकी जिंदगी की ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है कि हार मानने के कई कारण हो सकते हैं, पर जीत के लिए सिर्फ एक कोशिश और जरूरी है।
आई जस्ट होप कि हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को कभी भी अपनी जिंदगी में आने वाली सफलताओं के आड़े ना आने दें, बल्कि उसे अपने साथ लें, पकड़ें और दौड़ना शुरू कर दें, ताकि मंजिल तक पहुंचकर ही दम लें। सो ऐसे कई वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्रेता जैसे कई लोगों से हमें सीख मिलती रहे, ऐसे कई लोगों की कहानी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नमस्कार।